नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पर लेकर आए हैं, आज का टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद, जिनकी हम प्रमुख कहानियाँ देखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय उत्थान में इनकी कौन कौन सी कहानियाँ आती हैं और प्रमुख तथ्य देखेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो न्यू बैच जून 2021 के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, जो कि जुलाई और अगस्त में कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, स्टेट लेवल की हो, यूजीसी नेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, उन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड है। तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देखिए और अपने नोट्स बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियाँ। प्रेमचंद जी की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न, यह 1907 ईस्वी में जमाना पत्र में प्रकाशित उर्दू में नवाब राय नाम से लिखी गई थी। प्रेमचंद जी नाम से रचित पहली कहानी ममता 1908 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रचित सर्वप्रथम कहानी सौत है 1915। मतलब प्रेमचंद की प्रथम कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौत है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद जी की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर 1916 है। नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद की हिंदी में रचित अंतिम कहानी कफन है, जो कि 1936 इसका वर्ष है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1907, यह कहानी संग्रह 1960 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के बाद ही ये नवाब राय नाम छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद की कहानी को 3 सोपानों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से सोपान हैं? प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान। तो इन सोपानों में सम्मिलित मुख्य कहानियां यहाँ पर दी गई हैं। प्रथम सोपान है 1915 से लेकर के 1920 ईस्वी तक। इस सोपान में आदर्शवादी कहानियों को सम्मिलित किया गया है। अब कौन कौन सी कहानियां हैं प्रथम सोपान के अंतर्गत, ये देख लेते हैं। सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्मा राम 1920। फिर नाम आता है द्वितीय सोपान का। 1920 से लेकर के 1930 ईस्वी तक का समय है। इस सोपान में प्रेमचंद जी की यथार्थवादी कहानियों को सम्मिलित किया गया है। यथार्थवादी और द्वितीय सोपान की कहानियों में कौन कौन सी हैं जो यथार्थवादी कहानियां हैं? बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, ग्रहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, ममता का हृदय 1925, कज़ाकी 1926, सुजान भगत 1927, इस्तीफा 1928, अलग योझा 1929, पूस की रात 1930। अब बात आती है तृतीय सोपान की। तृतीय सोपान का समय है 1936 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का। इस सोपान की कहानियों में मानवीय अंतर्द्वंद्वों एवं मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। तृतीय सोपान की कहानियों में नाम आता है होली का उपहार 1931, तावान 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। अन्य प्रसिद्ध कहानियां यहाँ पे दी हुई हैं। शांति, पंडित मोटेराम, मिस पद्मा, लॉटरी, व्रजपात, रानी सारंधा, नमक का दरोगा। प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या लगभग 301 मानी जाती है। देखिए, कहीं कहीं 300 हिंदी कहानियों के लिए दिया हुआ है और 100 उर्दू कहानियों का नाम दिया हुआ है, तो टोटल करके आ जाता है 400। लेकिन परीक्षाओं में 300 करके ऑप्शंस दिया होता है, जिसमें से आपको 300 ऑप्शन को सही करना है। ठीक है। अगर पूछता है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में देगा 300 भी देगा और 400 भी देगा, 200 भी देगा, 100 भी देगा।
तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 300 में ही सिलेक्ट करना है। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में सरस्वती प्रेस बनारस द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है टोटल कितनी कहानियां हैं, इसमें से इन दोनों टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा 300 कहानियाँ, यहाँ पे भले ही 301 दिया हुआ है पर यहाँ पे 300 कहानियाँ लगभग प्रेमचंद द्वारा रची गई हैं। और 100 कहानियाँ उर्दू में अगर पूछ लेता है तो उर्दू में इन्होंने लगभग 100 कहानियाँ लिखी हैं। तो दोस्तों ये था मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर आधारित प्रमुख कहानियों और कौन कौन सी कहानी, कौन कौन से सोपान थे, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।